दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन है तो शायद आप जवाब दे देंगे। लेकिन अगर मैं पूछूं कि दुनिया का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है तो क्या आप बता पाएंगे? क्या आपको पता है कि दुनिया के कुछ बैंक इतने बड़े हैं कि उनके पास मौजूद कुल संपत्ति कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से भी ज़्यादा है। इन बैंकों के पास लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति है। ये सिर्फ लोगों के पैसे रखने का काम नहीं करते बल्कि सरकारों को कर्ज देते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को फंडिंग करते हैं और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। जब इन बैंकों में कोई बड़ा बदलाव होता है तो उसका असर शेयर बाजार, बिजनेस, नौकरियों और आम लोगों तक महसूस किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया की 10 सबसे बड़ी बैंकों के बारे में और उनके नाम। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये बैंक कितने बड़े हैं, कैसे इतने शक्तिशाली बने। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बैंक को बड़ा कैसे माना जाता है। दोस्तों, एक बात पहले समझना जरूरी है। जब हम कहते हैं कि कोई बैंक दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उसके पास सबसे ज्यादा कैश रखा हुआ है। बैंक का आकार उसकी कुल संपत्ति, टोटल असेट्स से नापा जाता है। इन संपत्तियों में ग्राहकों को दिए गए लोन, निवेश, सरकारी बॉन्ड, विदेशी निवेश और अन्य वित्तीय संपत्तियां शामिल होती है। यानी जितनी ज्यादा संपत्ति उतना बड़ा बैंक। अब शुरू करते हैं दुनिया की उन सबसे बड़ी बैंकों की गिनती। नंबर 10, HSBC। ये बैंक यूनाइटेड किंगडम का है, लेकिन इसकी पहचान एक ग्लोबल बैंक के रूप में होती है। इसकी शुरुआत साल 1865 में एशिया और यूरोप के बीच व्यापार को आसान बनाने के लिए हुई थी। आज HSBC 60 से ज्यादा देशों में अपनी सेवाएं देता है। इस बैंक के करोड़ों ग्राहक हैं और हजारों शाखाएं पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। HSBC व्यक्तिगत बैंकिंग, बिजनेस, लोन, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जैसी सेवाएं देता है। अगर कोई बड़ी कंपनी अलग अलग देशों में कारोबार करती है तो अक्सर उसे HSBC जैसी अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सेवाओं की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि HSBC आज भी दुनिया के सबसे भरोसेमंद वैश्विक बैंकों में गिना जाता है। नंबर 9, BNP पारिबास। आज बात करते हैं फ्रांस के बैंक BNP पारिबास की। ये यूरोप की सबसे बड़ी बैंकों में शामिल है। इसकी शुरुआत लगभग 200 साल पहले हुई थी और आज ये दर्जनों देशों में काम करता है। ये बैंक आम ग्राहकों के साथ साथ बड़ी कंपनियों और सरकारों को भी वित्तीय सेवाएं देता है। यूरोप के कई बड़े उद्योगों और परियोजनाओं को फंडिंग देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसकी मजबूती का सबसे बड़ा कारण है इसका विविध कारोबार, जिसमें बैंकिंग, निवेश, बीमा और एसेट मैनेजमेंट सभी शामिल हैं। नंबर 8, बैंक ऑफ अमेरिका। अब आते हैं दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी बैंक की तरफ, बैंक ऑफ अमेरिका। यह सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे प्रभावशाली बैंकों में से एक है। इसकी शुरुआत 1904 में हुई थी। शुरुआत में यह एक छोटा बैंक था, लेकिन समय के साथ इसने कई अन्य बैंकों का विलय किया और तेजी से बड़ा होता गया। आज बैंक ऑफ अमेरिका के करोड़ों ग्राहक हैं। ये लाखों छोटे व्यवसायों, बड़ी कंपनियों और निवेशकों को बैंकिंग सेवाएं देता है। इस बैंक की सबसे बड़ी ताकत है इसकी डिजिटल बैंकिंग। करोड़ों लोग मोबाइल ऐप और ऑनलाइन सेवाओं के जरिए अपने बैंकिंग काम करते हैं। इसके अलावा ये होम लोन, क्रेडिट कार्ड, बिजनेस लोन, निवेश और वेल्थ मैनेजमेंट जैसी सेवाएं भी देता है। बैंक ऑफ अमेरिका हर दिन करोड़ों डिजिटल ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता है। इसके AI और साइबर सिक्योरिटी सिस्टम पर हर साल अरबों डॉलर खर्च किए जाते हैं ताकि ग्राहकों का पैसा सुरक्षित रहे। नंबर 7, JP मॉर्गन चेस। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे प्रभावशाली वित्तीय संस्थानों में से एक JP मॉर्गन चेस की। ये बैंक अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक माना जाता है और निवेश बैंकिंग में इसकी अलग ही पहचान है। इसकी जड़ें 200 साल से भी पुरानी बैंकिंग इतिहास से जुड़ी हैं। दुनिया की कई बड़ी कंपनियां, सरकारें और निवेशक अपने बड़े वित्तीय सौदों के लिए इसी बैंक की सेवाएं लेते हैं। अगर किसी बड़ी कंपनी को शेयर बाजार में लिस्ट होना हो, अरबों डॉलर का निवेश जुटाना हो या किसी दूसरी कंपनी का अधिग्रहण करना हो तो अक्सर JP मॉर्गन चेस जैसी निवेश बैंक की भूमिका अहम होती है। ये बैंक सिर्फ आम लोगों के खाते नहीं संभालता बल्कि वैश्विक वित्तीय बाजार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान भी JP मॉर्गन चेस अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में रहा और उसने कई वित्तीय संस्थानों के पुनर्गठन में भूमिका निभाई। नंबर 6, क्रेडिट एग्रीकोल। अब आते हैं फ्रांस के एक और बड़े बैंक क्रेडिट एग्रीकोल पर। इस बैंक की शुरुआत किसानों को वित्तीय सहायता देने के लिए हुई थी, लेकिन समय के साथ ये दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में शामिल हो गया। आज ये बैंक व्यक्तिगत बैंकिंग, कृषि कर्ज, कॉर्पोरेट बैंकिंग, निवेश सेवाएं और बीमा जैसी कई सेवाएं देता है।
फ्रांस के ग्रामीण इलाकों से लेकर बड़े शहरों तक उसकी मजबूत मौजूदगी है। यूरोप में कृषि और छोटे व्यवसायों को आर्थिक सहायता देने में इस बैंक की बड़ी भूमिका रही है। अपनी शुरुआत कृषि क्षेत्र से करने के बावजूद आज क्रेडिट एग्रीकोल वैश्विक निवेश और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग में भी शामिल है। अब तक आपने देखा कि यूरोप और अमेरिका के बैंक किस तरह दुनिया की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन अब सूची में आगे आने वाले 4 स्थानों पर एक ही देश का दबदबा है। वो देश है चीन। आखिर चीन के बैंक इतने विशाल कैसे बन गए और उन्होंने दुनिया के बाकी देशों को कैसे पीछे छोड़ दिया। नंबर 5, बैंक ऑफ चाइना। 5वें स्थान पर है बैंक ऑफ चाइना। इस बैंक की स्थापना वर्ष 1912 में हुई थी और ये चीन के सबसे पुराने बैंकों में से एक है। शुरुआत में इसका मुख्य काम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विदेशी मुद्रा से जुड़े लेन देन को संभालना था। समय के साथ इसने खुद को एक वैश्विक बैंक के रूप में स्थापित कर लिया। आज बैंक ऑफ चाइना एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में अपनी शाखाएं चला रहा है। ये बैंक व्यक्तिगत बैंकिंग, कॉरपोरेट बैंकिंग, निवेश सेवाएं, विदेशी मुद्रा विनिमय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वित्त पोषण जैसी सेवाएं देता है। अगर कोई चीनी कंपनी विदेश में बड़ा निवेश करती है या किसी दूसरे देश में व्यापार शुरू करती है तो कई मामलों में बैंक ऑफ चाइना उसकी वित्तीय मदद करता है। यही कारण है कि इसे चीन की वैश्विक आर्थिक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। नंबर 4, एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना 4थे स्थान पर है। एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना, इस बैंक की शुरुआत वर्ष 1951 में किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों को बैंकिंग सेवाएं देने के लिए हुई थी, लेकिन आज ये दुनिया की सबसे बड़ी बैंकों में शामिल है। इसके करोड़ों ग्राहक हैं और चीन के छोटे गांव से लेकर बड़े महानगरों तक इसकी मजबूत पहुंच है। ये बैंक कृषि कृषण, शिक्षा कृषण, गिरा कृषण, व्यापार कृषण और डिजिटल बैंकिंग जैसी सेवाएं प्रदान करता है। चीन के ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने में इस बैंक की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना की हजारों शाखाएं हैं, जिनमें से बड़ी संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। अब नंबर 3 और नंबर 2 पर आने वाली बैंक चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक। अब बात करते हैं दुनिया की तीसरी और दूसरी सबसे बड़ी बैंक के बारे में, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक की। इसकी स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, शुरुआत में इसका मुख्य रूप से चीन के बड़े निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को वित्तीय सहायता देना था, लेकिन आज ये एक पूर्ण सेवा बैंक बन चुका है। ये बैंक सड़कें, रेलवे, हाईवे, अड्डे, पुल, बिजली परियोजनाएं और बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट्स जैसी योजनाओं को वित्तीय पोषण करने के लिए जाना जाता है। चीन के तेज विकास में इस बैंक का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। आज चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक करोड़ों ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं देता है और दुनिया के कई देशों में अपनी मौजूदगी रखता है। चीन के कई बड़े बड़े हाई स्पीड रेलवे, आधुनिक शहरों और विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के पीछे इस बैंक की वित्तीय भूमिका रही है। नंबर 1, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना ICBC। इसको दुनिया का सबसे बड़ा बैंक माना जाता है। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। कुछ ही दशकों में ये दुनिया की सबसे बड़ी बैंक बन गई। आज ICBC की शाखाएं और कार्यालय एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका और मध्य पूर्व सहित कई देशों में मौजूद है। ये बैंक व्यक्तिगत बैंकिंग, बिजनेस लोन, निवेश बैंकिंग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वेल्थ मैनेजमेंट और डिजिटल बैंकिंग जैसी लगभग हर प्रमुख वित्तीय सेवा प्रदान करता है। इसकी कुल संपत्ति कई ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय स्थानों में शामिल करती है। ICBC करोड़ों ग्राहकों और लाखों व्यवसायों को सेवाएं देता है। दुनिया के कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स और कंपनियों की फंडिंग में भी इसकी भूमिका रहती है। अब बात करते हैं चीन के बैंक इतने बड़े क्यों हैं। सबसे बड़ा सवाल, आखिर दुनिया के शीर्ष बैंकों में चीन का इतना दबदबा क्यों है? इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण चीन की बहुत बड़ी आबादी, जितने अधिक ग्राहक उतने अधिक बैंक खाते और लेन देन। दूसरा कारण तेज औद्योगिक विकास। चीन दुनिया के सबसे बड़े विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग देशों में से एक है, इसलिए कंपनियों को बड़े पैमाने पर बैंकिंग सेवाओं की जरूरत होती है। तीसरा कारण बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, सड़कें, रेलवे, बंदरगाह और बिजली परियोजनाओं के लिए विशाल वित्त पोषण की आवश्यकता होती है, जो राष्ट्रीय विकास परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन सभी कारणों ने मिलकर चीन के बैंकों को वैश्विक स्तर पर बेहद बड़ा बना दिया। अब बात करते हैं, क्या भारत का कोई बैंक इस सूची में है?
भारत की सबसे बड़ी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। SBI भारत की बैंकिंग व्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है और करोड़ों ग्राहकों को सेवाएं देती है। हालांकि कुल संपत्तियों के आधार पर SBI अभी दुनिया के शीर्ष 10 सबसे बड़े बैंकों में शामिल नहीं है। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है। डिजिटल बैंकिंग, बढ़ते निवेश और वित्तीय समावेशन के साथ भारतीय बैंक भी लगातार मजबूत हो रहे हैं। भविष्य में भारत की स्थिति और बेहतर हो सकती है, लेकिन ये कई आर्थिक और वैश्विक कारकों पर निर्भर करेगा। दोस्तों, बैंक सिर्फ पैसे जमा करने की जगह नहीं होते, ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की धड़कन होते हैं। जब बैंक मजबूत होते हैं तो उद्योगों को पूंजी मिलती है, नए व्यवसाय शुरू होते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है और आर्थिक विकास को गति मिलती है। दुनिया के सबसे बड़े बैंक हमें यह भी दिखाते हैं कि मजबूत वित्तीय संस्थाएं किसी देश की प्रगति में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह है दुनिया की 10 सबसे बड़ी बैंक। थैंक यू।